तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 19/4। मीठे बच्चे बाप आए हैं, सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। तो हाहाकार और जय जयकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते हैं? गरीब बाबा का पूरा वर्षा लेते हैं, सब कुछ बाप साहूकार नहीं ले पाते हैं। सब कुछ बाप को देना, हम्म सब कुछ बाप को दे देना माने हम्म कंप्लीट सरेंडर। हम्म सौदा करना। जो बाबा ने टाइटल, नया टाइटल है आज हमारा, कौन सा है? उससे एक और ऐड करो। हम्म पूरा बेगर, फुल्ली बेगर नहीं, ईश्वरीय नियम है, पूरा बेगर बनो। जो जो कुछ भी है, पूरा बेगर बनना मतलब उसे भूल जाना। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं। जो भी भूल सकता है वो है बेगर। परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता ही नहीं है। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। जो जिनको याद रहता, ये है, ये है, ये मेरा है, याद भी रहा, बाबू कहते नहीं। तो क्या चाहिए? देख लो, सौदा देख लो, कौन 90। सा सौदा? तो ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। तो जो सयाने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार बनाने, कराने। मृत्युलोक में कितने झगड़े आदि है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की कोई बात ही नहीं है। यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, सब जगह फुल। हॉस्पिटल फुल, सारे हॉस्पिटल्स फुल। हॉस्पिटल क्लिनिक 2-2 महीने की अपॉइंटमेंट, अगर जो जो रुक सकते। और जज कोर्ट्स स्टेशन, एयरपोर्ट्स हो गए ना, अंत समय आ ही गया पूरा। तो बाबा कहते कितना सब। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात कही। सब कुछ फुल, लेकिन खाली कौन सी जगह है? देखो, बाबा का घर खाली, हम्म, जल्दी फुल नहीं होता है। पूरी फैसिलिटीज देख के भी फुल नहीं होता है। हम्म हम्म? नहीं नहीं, अभी फुल हो जाए, अभी की बात चल रही है ना, हम ये थोड़ी बाद में की बात कर रहे हैं। अभी भी तो फुल हो जाए सेंटर। हम्म, तो कौन भाग्यशाली कौन है, इसलिए सिलेक्टेड बोला ना, वही सिलेक्टेड है, इसलिए सिलेक्टेड है। यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है। विलायत में भी देखो कितना हाहाकार है, सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। देखो बाबा जो कहते हैं ना कि यहाँ जैसे विलायत में अटैक्स काफी होते हैं विद इन इंट्रा कंट्रीज में, होते रहते हैं ना, और यहाँ सिविल वॉर्स बहुत होते हैं। तो भारत का अंत ही सिविल वॉर से है, और विदेश का अंत इस तरह से है।
ये लॉ है, दिखाई दे रहा है असर। यहाँ इस तरह से इतना जल्दी अटैक वाला इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है। वहां तो हम आए दिन सुनते रहते ना, इसने इस पर अटैक किया, इसने इस पर किया। तो सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा ही जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप किस लिए आए हैं, सब कुछ वर्णन कर दिया। बाप किस लिए आए हैं, सब कुछ मिटाने के लिए। अभी बाप बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे। इस तरह से टस मस चलता रहता है, मन मुटाव होता रहता है, तो मददगार कैसे बनेंगे। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए। कौन कौन से क्या क्या क्वालिटीज है अभी जो बाबा ने कहा, बाबा को कौन से बच्चे चाहिए। कंप्लीट बैगर जो सब कुछ वो दे तो दे, टाइटल हो गया अभी। और कौन से बच्चे चाहिए। जो सब अपना भूल देना, सब कुछ दे दे। भूलने वाला बैगर, ओके। और मददगार के लिए अभी अभी बताया, अभी अलर्ट रहना। सयाने, फिर समझदार। ऐसे मददगार, सयाने समझदार, जो इशारा समझ जाए। सयाने बच्चे, सयानु बच्चे, इशारा समझने वाले को सयाना कहेंगे। और समझदार, जो उस बात को पूरा समझ के ले, उसको समझदार। तो बाबा को, बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। ये भी बच्चे समझते ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने, जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे। बेहद के बाप को ठिक्कर भित्तर में लगा दिया है, यह भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भागी लेना है ना, लेना है, राज्य चाहिए बाबा से, मददगार बनो। ऐसे कैसे राज्य दे देगा। तो बाबा कहते हैं ये भी खेल है। बाप समझाते, बच्चे खड़े हो जाओ, बैठो नहीं। कम नहीं है बाप से अपना राज्य भाग्य लेना, कम नहीं है, अथाह सुख है। बाप कहते मीठे बच्चे, ड्रामानुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पहले पहले आना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है। पहले पहले आने का बच्चे चाहते भी है। देखो, थाली यूज कर ली उसके बाद थोड़ी यूज करते हैं। हाँ, और वो भी नई नई थाली और अच्छा लगता है। तो पहले पहले आना है स्वर्ग में, कि यूज करने के बाद आए, थोड़ा वो यूज करके पहले का सुख भी तो देखो। तो बाबा कहते हैं, और वैसे भी कोई भी चीज की शुरुआत है ना, उसमें बहुत पब्लिसिटी होती है, मीडिया कवरेज मिलती है, मीडिया अटेंशन मिलता है ना। शुरू शुरू में इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद जो जो भी पहले घुसे जो भी, उसको अटेंशन मिलती। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी है कि हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अब इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, रक्त की नदियां बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती है हम्म, घी की नदियां।
उनको कहते हैं क्षीर सागर। पहले रक्त की नदियां, फिर घी की नदियां, एबंडेंस, उसको कहेंगे घी की नदियां। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं। पहले होता था ना, बड़े बड़े तालाब, वही राजा के सुनते थे ना कि भाई दूध डालो इसमें, तालाब राजा ने बनाया। अब थोड़ी ऐसा कुछ होता है। उसमें फिर स्नान आदि, स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते, भक्ति की एक रस्म है ये। हम्म, क्या किसको आइडिया है ये? मैंने भी पहली बार सुना है। राजू बेन, पहले पहले तालाब बनाते, उसमें दूध डालते, फिर कहते उसमें छठ पूजा में करते हैं। हाँ दीदी, हम लोग करते हैं बछवारस में। हम लोग का बछवारस होता है, उसमें करते हैं हाँ, हम लोग। नहाते हैं उस दूध में। नहीं नहीं, उसमें दूध डालते हैं और दूध में फिर, अच्छा वो थोड़ा सा इतना डाल दिया और फिर उसमें स्नान करो। अच्छा, सूरज की रेस डालो और फिर स्नान करो। बाबा को सारे रिचुअल्स, हर कोई कम्युनिटी का भी तो पता है और रिलीजन का भी पता है। किसमें बताया? बनारस में। तो बाबा कहते हैं शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5,000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे कौन आ रहा है फोन? बरसात नहीं पड़ती। कायदा अनुसार बरसात, जितना चाहिए उतना, और जब होना चाहिए उस समय। इसको कहते कायदे अनुसार। हर चीज में मर्यादा है। क्यों? क्योंकि आत्माएं जो रहती है वो कंप्लीट मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसा नहीं जब चाहे जैसा चाहे। क्यों? क्योंकि आत्मा के मन जो है कंप्लीट मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब चाहे जो सोच ले ये भी नहीं। वही तो ट्रेनिंग अभी बाबा करा रहे हैं। इतना मन मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। तो कोई भी बेकायदे चलन नहीं होती है, कोई उपद्रव नहीं होता है। यहाँ देखो कितने उपद्रव है। वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं। एक्चुअली वैष्णव मतलब क्या? विकार में नहीं जाना। खाली वेजिटेरियन, अब क्योंकि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हर चीज को, उसका मीनिंग को, उसको बस एक नाम मात्र रह जाए वैष्णव। तो वेजिटेरियनिज्म। वैष्णव जो होते हैं ना वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। जैन फूड, वैष्णव फूड, ये बिना प्याज लहसुन का होता है। तो वैष्णव विष्णु के वंशज, तो वहां पक्के वैष्णव होते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। तो यहाँ वैष्णव है वेजिटेरियनिज्म और प्याज लहसुन। वहां के वैष्णव है कंप्लीट निर्विकारी, ब्रह्मचर्य की पालना। सेकंड, वो वैष्णव यहाँ भी, मतलब वहां मतलब यहाँ। दूसरा वेजिटेरियन में भी वेजिटेरियन, और ये तो वैसे ही बेसिक वैष्णव है। उसके बियॉन्ड वाली बातें, बाहर का भोजन, विकारी के हाथ का भोजन, ये सब खाना, फिर ब्रह्मचर्य में रहना, ये सब वैष्णव, पक्के वैष्णव। विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। ये भी गायन है गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वो तो वैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। अच्छा बाबा पूछते हैं,
तुमको हमने इतने पैसे दिए, जवाब देना। राज्य भाग्य दिया इतना, सब कहाँ गया? जवाब दो। देने वाला तो पूछता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन इतनी पॉवर्टी आ गई तुम्हारे पास, कहाँ माया गया के कहाँ फिर? माया देने वाला ही पूछ सकता है, जो देता ही नहीं है वो कैसे पूछे? माँ माया के मंदिर बन पास दे, माया को दे दिया, कहाँ गई? माया को दे हाँ बहुत दिया, अच्छी। हाँ तो तुम क्या कर रहे थे उस समय जब वो ले जा रहा था? माया के साथ चले गए, नहीं, माया आप के पीछे, साथ उधर ले गए। माया ने तुमको तुम पर भी कब्जा कर लिया, चीजों पर तो किया। मंदिरों में दे दिया उसने दीदी, आपसे की, मंदिर मंदिरों में दे दिया, मंदिरों मंदिर में दान कर। मंदिर आदि बनाए। मंदिर बनाया, मंदिर बनाया, सब बाबा बाबा के कहते मंदिर बनाया। तुमको विश्व का मालिक बनाया, राइट है। फिर तुमने क्या किया? मंदिर बनाए, ये किया, क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं, नई दुनिया से पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, ये चक्र है। जो कुछ पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। बाप कहते अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर, भविष्य के लिए जमा करो। थोड़ा ही समय है, पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तो बाबा कहते वैसे ही हमारे सामने सामने कोई चीज का भाव कम हो जाता है, हम कहते देखो, देखते रह गए खाली, अच्छा था तो कोई उसका यूज किया नहीं। मिट्टी में मिल जाना क्या? मिट्टी की वैल्यू, मिट्टी की तरह की वैल्यू हो जाना उस चीज का। तो साहूकार इस ज्ञान को लेंगे ही नहीं। बाप है गरीब निवास, साहूकार कौन? जिसके मेरे के साथ बहुत सारी चीजें लगे हुए हैं। क्या क्या स्टार्ट करते, कहाँ कहाँ से स्टार्ट करते मेरे के साथ? मेरा तन, मेरा मन, फिर सब कुछ। जितना मेरा है उतना साहूकार, है ना? तो बाबा कहते हैं तो कितने साहू, कौन कौन साहूकार है? अरे कोई भी साहूकार नहीं, जीके में रहने वाली कोई नहीं है साहूकार। बहुत अच्छा। आज हमारा टाइटल है पूरा बेगर। सुना? इति पूरा बेगर आज का टाइटल है। तो साहूकार वहां गरीब बनते हैं, इसलिए यहाँ गरीब बन जाओ। अभी तो पदमपति बहुत है, वो आएंगे, परंतु गरीब बनेंगे। सफल नहीं किया ना, न तन सफल किया, मन सफल, कैपेसिटी प्रोपोर्शनेट सफल होना। सफल तो करते हैं, लेकिन कितना प्रोपोर्शनेट हम सफल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे बाबा ने कायदा दिया है उतना वैसे सफल करना। यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल जाओ। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वो बुद्धि से निकल ही नहीं सकता कि मेरे पास इतना है। यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल जाओ, खाली, आज बार बार फोकस करा रहे, खाली बेगर बन जाओ। भूल जाना, लेकिन जब तक वो आधिपत्य उस पर है, बाप उस पर नहीं आया उस चीज पर, तब तक भूलेंगे नहीं। क्योंकि मेरा आधिपत्य जब तक बाप पर आधिपत्य बाप का है, बाप की श्रीमत अकॉर्डिंग यूज होगा, चाहे वो तन है, चाहे वो मन है, चाहे वो फिर धन है। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपनी अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिराते हैं, आग लगनी है, बच्चे जानते हैं बाप आते ही है डैश एंड डैश करने, पतित से पावन, स्वर्ग नरक से स्वर्ग। स्वर्ग की, सतयुग की स्थापना करने। डैश एंड डैश करने।
बैगर टू फ्रेंड्स बनाना, बैगर टू फ्रेंड्स बनाना, Rather to विनाश एंड स्थापना करने, ओनली स्थापना करने नहीं आते, समझा? तो विनाश हो रहा है इसका मतलब, कहते हैं ना कोई प्रेरक है, तो विनाश एंड स्थापना करने, तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार है, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, निश्चय बुद्धि किसे कहेंगे, सुना? जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए ना, निश्चय बुद्धि। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे, आजकल तो कागज के नोट निकाले हैं, जो बाबा तो कब तक थे सिक्के, वहां तो सिक्के मोहरे होंगे ना, बार्टर सिस्टम में भी सोने के महल बनते हैं, तो सिक्कों का तो वहां क्या मूल्य है। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है, सतो प्रधान धरनी है ना, देखो एकदम विषय से एकदम वाइसलेस होगी ना, आजकल हर चीज का एक इतना सा यहाँ से, वो ये कचरे वाला होता है ना, जो एमसीडी वाले, इसको बोलेंगे ये वाला इतना सा, ये वाला भी कचरा उठा दो, जब तक वो थोड़ा सा नहीं पकड़ाओ मतलब इतना सा कर्म का भी जब तक उसको मनी नहीं हो, उसकी वैल्यू नहीं, हर चीज का। और बाबा कहते वहां तो इतना कमर्शियल ये संसार, और वहां होगा, बाबा कहते जैसे कि मुफ्त में सोने के महल बनते, तो सिक्कों का तो वहां क्या मूल्य है। तो इतनी अति होती है ना हर चीज, भाई इतना सा इतना कर दो, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा लेके जाओ गाड़ी में, बस उसका भी कॉस्ट। तो अभी तो पुरानी हो गई है, वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शुभी रस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं सूक्ष्म वतन में, न मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है। तो शुभी रस मिलेगा सूक्ष्म वतन में, झाड़ ही नहीं है, सूक्ष्म वतन में शुभी रस होगा? भासना हाँ? होगी, भासना होगी, भासना होगी, बाबा जैसे बोलते हैं ना वैसे होएगा, हाँ? भासना होगी, एक्चुअल में नहीं होगा। शुभी रस मतलब मिक्स्ड फ्रूट जूस उसका और कुछ नहीं, सूक्ष्म इसको वतन में शुभी रस होगा। बाबा कहते हैं। लेकिन वो एक भासना है, एक्चुअल तो नहीं है। बाबा कहते वहां झाड़ी नहीं है तो कहाँ से पिलाऊंगा। तो जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है, बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे ही नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म महतत्व, परंतु है पोलार। जैसे वो स्टार ठहरे हुए हैं ना आकाश में, देखो आत्माएं मूल वतन में कैसे रहती है, कितना हर चीज की क्लैरिटी बाबा बताते हैं। हम कहते हैं भगवान ऊपर रहता है, हम कहाँ जाते, ऊपर जाते हैं, पर कैसे जाएंगे ऊपर, किस तरह होता है वहां बैठना, कैसा होता है। तो जैसे बाबा कहते हैं ये स्टार ठहरे हुए ना आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। क्लियर? अब परम धाम क्लियर हो गया सबको, अव्यक्त फरिश्ते, परम धाम क्या है क्लियर। ऐसे आत्माएं वहां परम धाम में रहती है। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती है। छोटी बिंदी, ये सब बातें तुमको धारण करनी है। तब किसको धारण करा सकेंगे? टीचर जरूर खुद जानते तब तो औरों को पढ़ाते, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो,
ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है, बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। जिनको भी बाबा ने दिखाया है किस तरह वहां शादियां होती है, भाषाएं कैसी होती है। भाषाएं पता है वहां सत्य की कुछ कुछ, ये टूथपेस्ट को क्या बोलते हैं, हमने पूरा दिखाया था स्वर्ग के एपिसोड्स में। किसको याद है? ब्रिज ब्रिज भाषा। नहीं, ब्रिज भाषा नहीं होती है। बालों के लिए केश चिलकारी। क्या बोलते हैं? वो पूरा केश है, चिलकारी। एक एपिसोड कंगा है, कंगे चिल देखो फाइंड आउट कंगे कर चिल। सको तो। हाँ, हमने बताया कि स्वर्ग में गुलजार दादी ने बताया अ, इसको क्या कहते हैं, वो पेस्ट को चिल कुछ कहते हैं, चिल ऐसा। तो टी हाँ हाँ, ऐसे ही बोलते थे दादिया, जिन जिन को दिखाते थे ना, क्योंकि वहां का पूरा बाबा बोलते थे वहां जो देखा वहां यहाँ आके वैसे ही पूरा ड्रामा करो। तो उन लोग उसी तरह की भाषा बोलते थे ये सब। तो दूसरे भी ऐसे ही बोलते थे आपस में कि ये चाहिए वो नहीं, वो वहां स्वर्ग की भाषा। टीचर जरूर खुद जानते तब तो औरों को पढ़ाते, नहीं तो टीचर ही कहेगा। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया, पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु देखो करना है ना साक्षात्कार सबको। किस किस को करना है? पूरा स्वर्ग का साक्षात्कार होगा, करो ना, उसमें क्या है। अच्छा, भाइयों को नहीं चाहिए, पांडवों को विवेक भाई को तो नहीं चाहिए, नहीं, हाथ ही नहीं उठाया। किस किस को चाहिए साक्षात्कार? देखो, वेरी गुड। हाँ, अब देखो क्या करना है। पिछाड़ी में भी तुम सब साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे, योग युक्त। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे वह क्या देखेंगे? वही बुद्धि में रहेगा, योग युक्त। ऑलवेज योग युक्त मतलब ऑलवेज रेडी, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, योग युक्त। बाकी सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का बगीचा बनता है ना, बहुत। तो देखो सच्चे योगी तो दो बातें हैं योगी की, पिछाड़ी में साक्षात्कार करना है वो जो योग युक्त होंगे, अर्थात बुद्धि में ये धन दौलत मित्र संबंधी कुछ नहीं। और वो सच्चे योगी ही अंत तक इस यज्ञ में भी रहेंगे। नहीं तो अभी झाड़ हिलेगा, ये कोविड में झाड़ हिला ना, तो देखो सेंटर में अटेंडेंस कम हो गई, कोविड का झाड़, एक और झाड़ हिलेगा। तो जिन्हों को बाप देख खुश होंगे, ऐसे सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। कौन है? अपने ऊपर विश्वास किसको है? हाँ, विश्वास है मनीष भाई, फुल विश्वास सबको। हाँ, वेरी गुड। महाराष्ट्र का भी विश्वास। फूलों का बगीचा, फूलों का ही बगीचा बनता है बहुत। तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे आज बाबा बहुत डीपली बात करें, उनको कहेंगे फूल है, फूल का नाम है अख अक के फूल। वो भी चढ़ते हैं, शिव बाबा पर चढ़ते हैं ना, अक के फूल ही, अक के फूल ही चढ़ते हैं। पर वो 10-15 वर्ष, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है ही नहीं। ये बच्चियां भी जानती है और बाप दादा भी जानते कि माया बड़ी जबरदस्त है। देखो 40-40 साल से चल रहे हैं, 50 साल से चल रहे हैं, ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है वो।
इतने सालों तक कितनी माया आई होगी, कितने अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, पर कभी मुरली मिस नहीं की। बीच को पकड़े रहे, ऐसे बाबा के बच्चे चलते रहे चलते रहे। तो बाबा कहते हैं यह, ये बच्चियां भी जानती है और बाप दादा भी जानते हैं, यह है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी, ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है ना, दो बिल्ले लड़े, माखन बीच में वो खा गया। कौन खा गया? बंदर। बंदर। कहाँ भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती है। देखो ये सब जो भी स्वर की सीनरी, स्वर की बातें, देवी देवता, ये सब बेस्ड ऑन साक्षात्कार है। त्रिलोक, सृष्टि चक्र, त्रिमूर्ति, सब साक्षात्कार बेस्ड है। ये नहीं ये इनकी अपनी कोई फिलॉसफी बना ली। बाबा ने जैसे जैसे साक्षात्कार कराया दिखाते जाए। तो बाबा कहते हैं बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके, योग बल से तुम विश्व की बादशाह रूपी माखन लेते हो। कहते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में इसलिए श्री कृष्ण के मुख में ही माखन क्यों बताते, और खाया हुआ नहीं, खाता हुआ मक्खन दिखाया है। खा रहा है वो नहीं, मक्खन इधर लगा हुआ और इधर इधर लगा हुआ क्यों दिखाते श्री कृष्ण के? सिर्फ मक्खन और श्री कृष्ण से कनेक्शन है। क्यों? श्री राम जी को भी खिलाया होगा मक्खन तो, और वो भी पूरा नहीं, ऐसे दिखा रहे हैं, इधर इधर लगा हुआ, उधर अंदर मक्खन, और चोरी ही मक्खन की करता है। क्योंकि क्या घी की राज है नदियां इसके होंगी। पीछे? घी की नदियां बाबा बोलते हैं ना उस समय सतयुग में। अच्छा, मक्खन इस बहुत खाता है क्योंकि घी की नदियां है। क्या है रीजन, क्या है इसके पीछे, क्या रहस्य? स्वर्ग की बादशाही। सब चीज सबसे पहला प्रिंस है ना दीदी, तो सबसे मैक्सिमम स्वर्ग की बात चाहिए। की जो वो मिलेगी वो उसी को ही मिलेगी ना, क्योंकि प्रारब्ध। मतलब वो आत्मा इस समय पूरी राज्य भाग्य का मक्खन के लायक बनती है। उसके बुद्धि में सारा दिन राज्य भाग्य, मक्खन मतलब क्या? जैसे मेहनत कोई करे, चेयरमैन की पोजीशन आपको मिल जाए, मेहनत कोई करे सारा प्रॉफिट आपको मिले, उसको कहेंगे ना मक्खन। मक्खन तो तुम खा रहे हो। तो वो आत्मा की पोजीशन, राज्य भाग्य की पोजीशन नंबर 1 थी। अर्थात वर्तमान में उसका उतना राज्य अधिकार था, सारा समय मक्खन था। अधिकारी स्टेज में वो आत्मा ऑलवेज रहती थी, जो आज चार्ट में जिसका 100% आएगा, वो आत्मा। क्लियर? बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में तो नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हो। ठीक है? राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुप तो होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे यर नो इविल सी नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है, आजकल तो मनुष्य का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी। चूड़िया भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं, जेवर पहनने के लिए। सतयुग में देखो सतयुग में तो पहनते हैं। नाक कान छेद करने की जरूरत ही नहीं। आज सब नोट करना,
कितने सतयुग की कई कई स्टेटमेंट्स बाबा ने बताए, लास्ट में पूछेंगे। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है, इसलिए फिर जेवर भी नाक कान को छेदना पड़ता, दुख देना होता है ना, तो करते। तुम बच्चे सब स्वच्छ, अब स्वच्छ बनते हो। नाक कान छेद कर तक की काफी नहीं है, बोला फिर जब तक पहनते जाओ उसको, नहीं पहनेंगे तो फिर वो छेद भी बंद हो जाए। ये भी और एक और एक मेहनत ऊपर से। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहां बच्चे नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सत्युग में पहुंचे, इति कहाँ थे, वहीं थे ना। बाबा कहते कोई चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है, इसलिए बीमारियां आदि होती है। वहां यह बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अर्थात गोप गोपिया कौन? हाँ, जो चार्ट का सेकंड एंड थर्ड पॉइंट फील करता है, कौन सा है? कि बाप सदा साथ, बाप इमर्ज रहता है, बाप सदा हाँ, पावर इमर्ज रहा, पावर्स इमर्ज रही। गोप गोपिया सारा समय श्री कृष्ण दिखाई देते थे, फील करते थे। जिधर देखो उधर तू ही तू, दिस इज कॉल्ड सी गोप गोपिया। जिधर देखो उधर बाबा ही बाबा नजर आए, इधर बाबा इधर बाबा, बाबा बाबा। तो बाबा कहते हैं इसलिए कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरण करते रहे, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। ये बातें, ये सिमरण होगी आज, बहुत सारी ईश्वर की मीठी मीठी बातें हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जो गायन है द्रौपदी का, ये सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। एक द्रौपदी की बात नहीं, अनेक द्रौपदी, अनेक दुशासन है जो द्रौपदियों की लाज लूट रहे, अनेक दुर्योधन है जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते, बाप ने समझाया है। तुम सब द्रौपदियां हो, ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। जो भी आत्माएं विकारी है वो द्रौपदी है, और विकार से निकलना चाहते, पवित्र बनना चाहते, वो द्रौपदी की पुकार है। द्रौपदी को क्या किया, ऐसे ही किया ना, लज्जित किया ना। तो विकार मतलब ही लज्जा, इंसल्ट ऑफ द आत्मा, आत्मा की इज्जत नहीं है, वही विकारी है। इसलिए बाबा कहते सब द्रौपदी है। बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदी आओ, ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। सुना? मतलब 84 जन्म में एट अ टाइम 2 बार फीमेल बनेगी मैक्सिमम, हमेशा फीमेल नहीं बनती। वो आत्मा मेल शरीर धारण करती है फिर तो हर आत्मा ने हर शरीर धारण किया है, मेल अथवा फीमेल, एट अ टाइम। मतलब मेल इस जन्म में फीमेल है, अगले जन्म में मेल है, एट द मोस्ट इस जन्म में भी फीमेल, अगले जन्म में भी फीमेल शरीर, फीमेल का कपड़ा, फिर वापस मेल का कपड़ा। क्लियर? ठीक है डॉक्टर साहब, देखो तुम लोग डिस्क्लोज ही नहीं करते हो, बाबा डिस्क्लोज करता है रियलिटी। तो बाबा कहते हैं 2 बारी फीमेल बन सकती है, माताएं पुकारती है,
बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैश्यालय। ये जो पुकार है ना, स्वर को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं, नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फायदा क्या? बाप कहते ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे ना सके। ये दे सकता है 2 बार फीमेल बनती है, सतयुग में ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतना क्लियरली और अथॉरिटी से कहना। शायद शायद तो बोलते रहते हैं लोग, आई थिंक सो साइंटिस्ट बोलते रहते हैं, नेति नेति शास्त्र बोलते रहते हैं, लेकिन एक्यूरेट कुछ नहीं। ऐसा होगा और ऐसे नहीं होगा, ये भगवान बोल सकता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, नॉलेजफुल माना, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। ऐसे नहीं, नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे क्या फायदा? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे न सके। दिलों को जानने वाला। हृदय पुष्पा दादी मैसूर बेंगलोर की सेवा करते थे ना, मैसूर के राजा के लिए बाबा से विदाई ले रही थी कि बाबा उनकी सेवा करने जाना है फर्स्ट टाइम। तो बाबा ने अपना चित्र आदि जो जो देना होता है राजा के लिए दिया। पर बाबा को बोला, बच्ची अभी राजा मिलेगा नहीं तुमको। उसको लगा ऐसे क्यों बाबा कह रहा है। और जैसे ही वहां पहुंचे, राजा की माँ मर गई, तो वो मिला ही नहीं। वो गए थे लेकिन वो मिला ही नहीं। फिर बाद में बाबा को पूछा, बाबा अभी जाए? बाबा ने कहा बच्ची जाओ, मिल गया। बाबा कैसे दिलों को नहीं जानता है, लेकिन जान ही जाना ना। तो बाप कहते ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहां है भक्ति की प्रारब्ध। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में अब तो वजीर ही वजीर है ना, मंत्री मंत्री है। और सतयुग में वजीर रखने की, वजीर होते नहीं है, वजीर रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बोलो बोलो। हम राजयोग सीख रहे हैं ना दीदी, राजयोग। बाबा सब ज्ञान एक ही में है, सब चीज हमें फिर वहाँ सारे इंटेलिजेंट होते हैं। एक मत बेहद। देते हैं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं, अक्लमंद, समझदार, इंटेलिजेंट नहीं, अक्लमंद चाहिए। भाई समझो ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वाइज। समझदार, सयानु, प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसमें एजुकेशन ही खाली वन एस्पेक्ट है, बट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इसको कहेंगे अक्लमंद। बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं, तो इसलिए वहां वजीर रखने की, मेरी खुद की अकल इतनी अच्छी है, सतयुग में वजीर रखने की जरूरत ही नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। एक्चुअली समय पर जैसा डिसीजन होना चाहिए वो होता है, अक्लमंद। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बना कर गए। लाखों वर्ष की बात ही नहीं, कल की तो बात है। अच्छा बच्चे, अब ज्यादा क्या समझाऊं? ठीक है, और चाहिए समझना है? देखो नई नई बोल रहे बच्चे बाबा। नहीं समझ रहे, ज्यादा क्या समझाऊं? बाप कहते हैं मन मना भाव, सबको समझा के ये समझ लो। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की, समझा?
अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा माँ को पिता याद बाप प्यार दादा नमस्ते को गुड याद मॉर्निंग। प्यार नमस्ते थैंक यू गुड बाबा, मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा प्यारा बाबा थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट न हो। सयाना समझदार का एक और अच्छा है, जिस समय जो उस आत्मा को जरूरत है जैसा है उसको समझना। कहते सयाना है, बड़ा सयाना है, उसने कुछ बोला भी नहीं है लेकिन वो समझ गई, ये है सयाना। दूसरा है स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाए पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान है संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप लो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। संगठन में भी रहना है लेकिन सहारा बाप का है, किनारा नहीं करना, आत्माओं का सहारा नहीं। ये है संगठन में रहने की कला। स्लोगन है बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड किसे कहेंगे? हाँ, ये मेरा राइट हैंड है, जिसको ज्यादा यूज किया जाए, जो जल्दी यूज इमीडिएटली यूज करते हैं जिसको, और जिस पर अधिकार होता है ना। तो बाबा का हम राइट हैंड बने, बाबा मुझे यूज करता रहे, यूज करता रहे। अच्छा, कौन सा नंबर है? 19। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझ कर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझ कर चलो, तब नम्रता आएगी। सर्विस में निमित्त, शरीर को निमित्त मात्र। शरीरी सब कुछ है, उसका एकदम अपोजिट, एकदम निमित्त मात्र।
कि भाई इधर यूज करना है शरीर को, इसलिए। वैसे मैं आत्मा हूं, इसको कहेंगे निमित्त मात्र। और निमित्त अलग अलग है, निमित्त मात्र और निमित्त, ठीक है। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। ओके जी, कल का था सरलता, 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 परसों का था वैजयंती माला, और वैजयंती उसके माला पहले था 90 95%, दिल पसंद। है ना। सिर्फ 95%, 95 और 5%, तो इतना सा याद करने से पूरा याद हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, वैरायटी संस्कार होते समीप दिखाई दे। ओके जी, तो ये पूरा टीम स्पिरिट वाला जो हम लोग करते हैं ना कंपनी में सेशन, ये मुरलिया है। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं जिसको ये सेशन कराना है टीम स्पिरिट के लिए। ओके जी। ओम शांति।